अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैबा उर्दू नॉवेल्स। आज हम रीड करेंगे ज़िद्दी जुनूनियत नॉवल की एपिसोड नंबर 19, जिसकी राइटर समैया ज़ैनब है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग एंड मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स। वलीमे का इख्तिताम भी बहुत खूबसूरती से हुआ। रस्म के मुताबिक आज सब दुल्हनों को अपनी फैमिली के साथ जाना था, जिससे सब दुल्हों के मुंह बन गए, बस शामिल को छोड़कर, क्योंकि इसे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। रूबा ने दोबारा इसी घर जाना था जहां वो पहले रहती थी, पर आज वो शामिल के बजाय अपने कमरे में जाने का इरादा रखती थी। हमाद ने आयजा नूर को भी धमकी दी थी कि वो मायके जाने से मना कर दे, पर अब इसने भी एक बार भी हमाद की तरफ नहीं देखा था, जो इसे अब नाराज़ होने का पक्का इरादा कर चुका था। शहरयार भी मुंह लटकाकर गाड़ी में बैठने चल दिया। भी जाने जाते हुए खदीजा और मिरव को प्यार करते हुए इन्हें जल्दी आने को बोला और सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठे अपनी अपनी राह चल दिए। खदीजा ने आधा दिन अपनी फैमिली के साथ गुजार के फिर वो मिरव के घर चल दी, जहां सब मिरव के कमरे में बैठे बातें कर रही थी। इस वक्त कमरे में मिरव, रूबा, खदीजा, आमना बेगम भी चाय के साथ कुछ लवाजमात लिए इनके पास आ बैठी और मिरव की क्लास ले डाली। मिरव जी, मामा क्या तुम सहराब के साथ खुश हो? मीरब, जो चाय का मग लिए खामोशी से बैठी थी, इनकी बात पे सर उठाकर इन्हें देखा। जी मामा, मैं खुश हूँ, फीकी सी मुस्कान के साथ जवाब देती हुई इसने मग को होंठों से लगा लिया। सच्ची बताओ मीरब, अगर तुम वाकई खुश हो तो मुझे वो रौनक तुम्हारे चेहरे पे क्यों नहीं दिख रही, जो आयजा, नूर, खदीजा और रूबा के चेहरे पे है। कल से देख रही हूँ तुम्हारी ये उदास शक्ल। तुम्हारे पापा भी परेशान हो रहे थे, और ज़रा अपना हुलिया देखो, कहाँ से तुम नई नवेली दुल्हन लग रही हो। इतना तुम्हारा शौहर, दादी, सास और भाई ने लेकर दिया है, क्या वो सब कुछ संभालने के लिए है? बीजान क्या सोचती होंगी। आमना ने इसके साता हुलिये पे चोट करते घूरकर इससे कहा, तो खदीजा ने भी इसे अपनी नाराज़गी का इजहार किया। आंटी, ये कल भी नाश्ते पे इसी हालत में आई थी, मुझे बीजान के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जब मैं बात करने इसके रूम में गई तो ये रूम में नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम में लोग थे। क्या मीरब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या बेवकूफ़ी की है तुमने? खदीजा की बात पे सब हैरत से इसे देखने लगी और आमना बेगम गुस्से में इससे सवाल करने लगी। मामा, वो खबरदार। मीरब, ना तो मैंने तुम्हें झूठ बोलना सिखाया है, ना तुम्हें बोलना आता है, तो मुझसे कुछ मत छुपाना। सच सच बताओ, क्या तुमने सहराब को इसका हक नहीं दिया? मीरब अभी कुछ कहती कि आमना खातून ने इसकी बात काट कर इसे झूठ बोलने से बाज रखा और खोजती नज़रों से इसे पूछा, जिससे वो सर नीचे किए अपनी गलती का एतराफ़ कर रही हो। इसका जवाब पाते ही आमना बेगम भड़की। दिल तो चाहता है दो लगा दूं तुम्हें। क्या गुनाह कर दिया तुम्हारे शौहर ने जो तुम ना कटवा आई हो मेरी? देख लो तुम लोग इसकी हरकतें। माँ की नसीहत तो आजकल की बेटियों को लेक्चर लगती है। तुम लोगों की नज़रों में माँओं का यही नज़रिया है। मेरी माँ को मुझ में नुक्स निकालने की आदत है, जितनी भी कर लो फिर भी हमारी माँ के लेक्चर ख़त्म नहीं होते। तुम लोग ये नहीं सोचते इनमें भी तुम्हारी बेहतरी होती है। हम माँओं को शौक नहीं औलाद की नज़रों में बुरा बनने का, ये बात बात पे टोकने का। अगर कुछ कहती हैं तो वो भी तुम्हारे भले के लिए। आमना बेगम रूबा से मुखातिब होकर अफसरदगी से बोली, तो मीरब ने तड़प कर मग को ट्रे में रखकर इनका हाथ थामा। मामा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं जानती हूँ आप जो भी हमें बोलती हैं हमारी भलाई के लिए ही बोलती हैं। आमना बेगम ने इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया। तुम सुनती हो तो कभी अमल भी कर लिया करो। जानती हो, सहराब ने तुम्हारे पापा को सब बता दिया था कि कैसे इसने अजान को किडनैप किया, तुम्हें ब्लैकमेल किया ताकि तुम शादी के लिए मान जाओ। सहराब ने इनसे माफ़ी भी मांगी और अपनी गलती का एतराफ़ भी किया। तुम्हारे पापा ने इसको खूब बातें सुनाई जो वो खामोशी से सुनता रहा, और जब शामीर ने तुम्हारे पहले रिश्ते की मालूमात दी तो इन्हें बहुत अफसोस हुआ। अपनी गलती का इसने अपनी नई आने वाली ज़िंदगी शुरू करने से पहले सब सच बताया, और इसका गुनाह इतना बड़ा नहीं था जितनी तुमने नादानी में गलती कर आई हो। इसमें भी गलती हमारी है। इसने तो शराफत से रिश्ता भेजा, पर इसमें तुम्हारे बाबा की भी गलती नहीं है। इतने अमीर लोगों में
रिश्ता करने से पहले इंसान को 100 वसवसे आते ही हैं। तुम खुश नसीब हो जो इन फ्रॉड लोगों के शिकंजे से बच गई। अगर शामिर इनका पता नहीं लगाता तो हमने खुद अपनी औलाद की ज़िंदगी तबाह कर देनी थी। पर किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता ना, वो कैसा है एतबार भी करना पड़ता है। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, अब अपनी ज़िंदगी संवारो और जो बेवकूफ़ी करके आई हो इसका भी अजाला करो। बीरजान का फ़ोन आया था, शहरयार तुम दोनों को लेने आ रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। अगली दफ़ा जब भी घर आना तो यूं मुंह फुलाकर रोती हुई सूरत ना लेकर आना। अल्लाह तुम्हारे सर का साइज सलामत रखे। अगर कोई नेक इंसान मिल जाए तो इसकी कदर करो, ना कि यूं बेवकूफ़ी करके इसे गुंवा दो। आमना बेगम जितना भी बेटी से गुस्सा कर लेती है तो वो इनके जिगर का टुकड़ा ना, इसलिए पहले इसे गुस्से आखिर में नरम पड़ते इसे समझाया और बाहर चल दी। इनके जाते ही रूबा ने भी इसे समझाया। फिर तीनों इधर उधर की बातें करती रहीं। जब शहरयार इन्हें लेने आया तो दोनों अपने घर वालों से मिलके अपने अपने घर चल दी। खदीजा जब कमरे में आई तो शहरयार ने इसके गले से लगाकर जोर से जकड़ा और इसके बालों में मुंह दिए। गहरी सांस ली। शहरी ओफो शहरी, आप तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे मैं वहां पे सालों गुजार कर आई हूँ। खदीजा ने इसका ध्यान खुद से हटाना चाहा तो इसने घूरकर इसे देखा। मेरे लिए ये एक दिन भी साल के बराबर है। खबरदार, जो आप अब वहाँ रहने गई तो जब भी मिलना हो यहाँ बुला लेना, नहीं तो सुबह जाना शाम घर पे। शहरयार की बात सुनते खदीजा हैरत से इसे देखने लगी। मतलब बंदा अब अपने मायके रहने भी नहीं जा सकता? बिल्कुल भी नहीं, और आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये कहते साथ ही इसने खदीजा को बोलने का मौका दिए बगैर इसके होंठों पे झुक गया। घर आते ही मीरब खदीजा बीजान से मिलके कुछ देर इनके पास बैठी और अपने अपने कमरों में चल दी। मीरब जब कमरे में आई तो सहराब कोई फाइल देख रहा था। इसने सलाम किया तो सहराब ने इसके सलाम का जवाब दिया और दोबारा फाइल चेक करने लगा। मीरब खामोशी से पहले इसे देखती रही तो उसने ही पूछ लिया, कुछ कहना था क्या? सहराब के अचानक सवाल पे गड़बड़ाकर ना में सर हिलाती जाने लगी। जब इसने फाइल रखते इसकी कमर में हाथ डालकर इसे खुद से करीब कर लिया। मीरब ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा जो बहुत गहरी नज़रों से इसे ही देख रहा था। इस पल मीरब को लगा इसे इन आंखों में नहीं देखना चाहिए था। इसका चेहरा तपने लगा था, हाथ पांव कांपने लगे थे। इसने जल्दी से नज़रें झुका ली थी। मीरब अब बस करो, मेरी सज़ा ख़त्म करो। इसने अपने बहुत करीब सहराब की आवाज़ सुनी थी। मीरब ने सहराब को उस पर झुकते देखा था जो इसके होंठों को लो किए इसकी सांसों से अपनी सांसें उलझाए खुद को सहराब कर रहा था। तभी ही फ़ोन की बेल पर माहौल का सारा फसूं ख़त्म हो गया था। वो एकदम पीछे हटी थी। इसकी सांसें अभी तक बेतरतीब हो रही थी। फ़ोन पर मैसेज रिकॉर्ड होते ही आंसरिंग मशीन स्टार्ट हो गई थी। हेलो सहराब, मैं राइमा बात कर रही हूँ। तुम्हारा मैसेज मिल गया था लेकिन सॉरी, मोईद और हम दोनों नहीं आ सके। तुम्हारा मोबाइल बंद था इसलिए घर फ़ोन कर रही हूँ। मेरा मैसेज मिलते ही मुझसे राब्ता करना। मीरब को झटका लगा था। सिर्फ एक पल की बात ही गुस्से ने पूरी तरह इसे अपनी लपेट में ले लिया था। बहुत खूब, आज आपकी असलियत भी खुल गई। सहराब ने उलझन भरी नज़रों से इसे देखा। मोहब्बत का बड़ा अच्छा ढोंग कर लेते हैं आप। मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी कि आप कब अपनी असलियत पर आते हैं। आज पता चल ही गया। आप कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। मैं ही गलतफहमी का शिकार हुई थी। पता नहीं एक शादी करके भी आपकी तसल्ली नहीं हुई जो अपनी हवस को पूरा करने के लिए आपने मुझसे शादी की। आपको तो किसी अपने जैसी। इसकी बात अधूरी रह गई थी। सहराब ने थप्पड़ इसके मुंह पर मारा था। चटाक थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी थी। बाएं गाल पे हाथ रखे वो फटी फटी आंखों से इसे ही देख रही थी जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। इनफ इज़ इनफ। आज आपने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। मेरी मोहब्बत जुनूनियत को आप हवस जैसा चीप और थर्ड क्लास नाम देकर आपने मेरी मोहब्बत, मेरी जुनूनियत को गाली दी है। आपको पता भी है हवस होती क्या है? आप तो अच्छी है ना, मैं तो अच्छा मुसलमान नहीं। आप तो है ना, इतना तो जानती होगी कि शोहर के क्या हकूक़ हैं, बीवी के क्या फ़राइज़ हैं। कभी आपने अपने
फ़राइज़ को पूरा किया। कभी अपना हक इस्तेमाल करते हुए मैंने आपसे ज़बरदस्ती की? मैंने आपको पाने के लिए क्या किया? वो आपको नज़र आता है मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, वो आपको नज़र नहीं आता? आपको पता है मीरब, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप खुद पसंदी का शिकार हैं और आपको अपने आगे कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता। सब आपको कमतर नज़र आते हैं। मैं समझता था मेरी जुनूनियत, मेरी मोहब्बत आपको जीत लेगी, और आज मुझे लगा था ज़्यादा नहीं तो कुछ तो मैं आपके दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया हूँ। लेकिन मेरी ये खाम ख्याली थी, आप तो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हैं। बिल्कुल एक संगदिल मुजस्मे की तरह, जो बज़ाहिर बहुत खूबसूरत होता है लेकिन होता पत्थर का है। मैं कभी नहीं हारा और ना ही ना उम्मीद हुआ हूँ, लेकिन मीरब, इस दिल ने जिसने आपसे इश्क किया है, इसने मुझे लाचार कर दिया है। अब इसका लहजा हारने लगा था। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ आपसे मोहब्बत की, अपने आप से भी ज़्यादा। इसने एक बार फिर साकत खड़ी मीरब को देखा। सहराब यज़दानी की ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की आई है जिसको इसने इश्क की हद तक चाहा है, वो सिर्फ आप हैं। सहराब यज़दानी ने अगर अपनी ज़िंदगी में किसी को छुआ है तो वो भी आप हैं, लेकिन आप नहीं समझेंगी। आपको क्या पता इश्क क्या होता है। मेरी मजबूरी यह है कि मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता और ना ही आपके बगैर रह सकता हूँ। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अब आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मज़ीद आपको मुझे सहना नहीं पड़ेगा। मैं आपके दिल में अपने लिए इश्क पैदा नहीं कर सका। शायद मेरे इश्क में, मेरी दीवानगी में कोई कमी रह गई होगी, लेकिन मैं अपने दिल से आपके इश्क को नहीं निकाल सकता। मैं चाह कर भी आपसे नफ़रत नहीं कर सकता। अब इसकी आवाज़ भराने लगी थी। वो एकदम कमरे से बाहर निकल गया था। मीरब अब भी साकित बैठी वहीं देख रही थी जहाँ कुछ देर पहले वो खड़ा था। सहराब, यहाँ इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? बीजान ने हैरत से लॉन में बैठे सहराब से पूछा था। सहराब, मैं क्या पूछ रही हूँ? सारी रात मीरब ने वहीं बैठकर गुजार दी थी, लेकिन सहराब वापस नहीं आया था। वो इससे मुआफ़ी मांगना चाहती थी, पता नहीं क्यों हमेशा गुस्से में इससे गलत हो जाता था। अब भी इसने सोचे समझे बगैर इतनी बकवास कर डाली थी। सारी रात सहराब की बातें इसके दिमाग में गूंजती रही थी। वो मुंह हाथ धोकर नीचे आ गई थी। नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद थे। इसके सलाम पर शहरयार, बीजान और खतीजा ने जवाब दिया था, जबकि सहराब ने नज़र उठाकर भी इसकी तरफ नहीं देखा था। इसकी नज़र अखबार पर थी। नाश्ते के दौरान वो किन अखियों से बार बार इसे देखती रही, लेकिन वो खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ रहा था। जाते वक्त हमेशा की तरह शहरयार ने इसके सर पे हाथ रखा। सहराब और शहरयार भी जान से प्यार लेकर शहरयार ने खदीजा को फिर बाय बोला, जबकि सहराब इसकी तरफ देखे बगैर बाहर निकल गया था। हालांकि वो जाने से पहले इसे कुछ ना कुछ कहकर जाता था। इसकी आंखें पानियों से भरने लगी थी। बीजान ने गौर से इसके उतरे हुए चेहरे को देखा था, जिसे खदीजा भी देखकर परेशान हुई थी। खदीजा इससे कुछ पूछती, मीरब, आप मेरे कमरे में आए, मुझे आपसे बात करनी है। खदीजा और मीरब ने इन्हें जाते हुए देखा और इनके पीछे चली आई। बीजान, क्या मैं भी आऊँ? मुझे मीरब ठीक नहीं लग रही। खदीजा की बात पर बीजान सर हिलाती अपने कमरे में चल दी। दोनों नहीं जानती थी इन्हें क्या बात करनी है, लेकिन इनकी संजीदगी दोनों के लिए परेशान किन थी। जारी है तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड। और जो अभी नूर के कहने पर मेरे चैनल पर आए हैं, उन सब का मेरे चैनल पर वेलकम, खुश आमदीद। और आप, उम्मीद करती हूँ आप सबको इधर प्यारे प्यारे नावल रीड करने को मिलेंगे, और आप लोग ज़रूर मेरे चैनल की वीडियोस को वॉच करें, नावल को देखें, पढ़ें। और वंस अगेन फिर से सबको मेरे चैनल पर वेलकम, और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें ताकि मैं जल्द से जल्द 1K तक पहुंच जाऊं। फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।